खिड़की के पास खड़ी स्नेहा सोच रही थी भाई दूज आने वाली है, पर इस बार न तो माँ ने फ़ोन करके भैया की आने की बात कही और न ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस सब कुछ ठीक हो। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देखाओ। सास की आवाज़ मिलने की देर थी कि स्नेहा अपने पति के साथ मायके आ पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जैसा उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आई और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं दिखे। स्नेहा ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर से और समस्याएं, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी नहीं भेज सकी। स्नेहा बोली, कोई बात नहीं माँ, यह मुश्किल दिन भी जल्द ही निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे जो स्नेहा ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों भाई दूज है, स्नेहा को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, यह मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उस स्नेहा दीदी को त्योहार भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। स्नेहा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, यह पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर स्नेहा हर बार कह देती कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं। पर आज उन पैसों की उनके परिवार को ज़रूरत है। वह अगले ही दिन सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवा कर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीद कर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ 50 का नोट रखा। स्नेहा मना करने लगी तो भैया बोले, यह तो शगुन है पगली, मना मत करना। स्नेहा बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते ढेर दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे देख माँ बाप के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड़ लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन स्नेहा ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फ़ोन बज उठा। उन्होंने अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियों के कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेकीमती दुआ देने आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशी देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वह डटकर सामना कर पाती है। भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और अपनी बहन पर बहुत गर्व करने लगा। और भैया ने बोला, ऐसी बहन भगवान सबको मिलनी चाहिए। इस कहानी में आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।